आकर मंच पर दो शब्द अपने पराक्रमी राजा जो कि बहुत ही शांति और पराक्रम और जो विश्व विजेता रहे हैं उनके श्री चरणों में दो शब्द जरूर कहें। मैं बच्चों से भी आग्रह करना चाहूंगा और बाकी मैं चाचा जी से आग्रह करूंगा आकर मंच संचालन करें। संतोष मौर्य जी। उपस्थित महानुभाव, आज की सभा के अध्यक्ष मुख्य अतिथि श्री मौर्य जी, विशेष अतिथि एडवोकेट शिवराज सिंह जी और साथ आए हुए समस्त सम्मानित लोग। देखिए ना देखो दोनों और ये सबसे है मौर्य साम्राज्य के महासम्राट तृतीय राजा सम्राट अशोक की पूरे जन्मतिथि है। 2330 की जन्मतिथि है जो कि आपको बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इसमें आप सबके बहुत ही योगदान है। समाज अतिथि समाज इधर देखिए ना सामने, इधर 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 देखिए ना भाई अच्छा पीछे पीछे काटना है अरुण भैया फोटो बाद में तो हम लोगों को तो फक्र से सीना चौड़ा हो जाना चाहिए यार कि हम लोग मौर्य वंश में पैदा हुए। लोग तरसते हैं काश ऐसे राजा हमारे अगर वंश में पैदा होते ना जाने हम लोग क्या क्या कर देते। लेकिन आप लोगों को कतई हिदास होने की जरूरत नहीं है, बस इतिहास पढ़ने की जरूरत है और अपने बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। मैं अक्सर हर जगह कार्यक्रम में एक बात बोलता हूं, हमारे राजा महाराजाओं ने तलवार चलाने का काम किया, वो भी लोहा चलाते थे। लेकिन हमारे अपने लोग इतिहास को भूल गए, लेकिन लोहा चलाने आज तक नहीं भूले, भले ही खुरपी चलाते हो।
तो लेकिन खुरपी से तलवार बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस आप लोगों को थोड़ी बात समझने की जरूरत है। हम लोग लोहा पहले भी चलाते थे, लोहा आज भी चलाते हैं। तो जिन लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम ये रखा है, जैसा कि अभी भाई साहब बता रहे थे कि शेर 4 दिशाओं में जो अशोक की लाइट है वो किस चीज का प्रतीक है। चारों दिशाओं में जहां सम्राट अशोक उस समय जब अपना राज देखते थे तो चारों दिशाओं पे उनकी नजर रहती थी। शक्ति, साहस और लोगों में जो प्रेरणा, इसी तरीके से 4 मुंह की जो लाइट बनवाई है वो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही बनवाई गई है। भैया ने बहुत अच्छी बात आप लोगों को बताई थी। शायद आप लोगों ने इनकी बात को सुना हो नहीं सुना हो, लेकिन मैंने बहुत ध्यान से सुना था। तो सम्राट अशोक की जो लाइट है वो हमें यही दर्शाती है कि चारों दिशाओं में एक नजर से जात बिरादरी की तरफ ना देख के प्रजा को एक नजर से देखकर ऐसे राजा ने राज किया हो, ऐसे ही महान उपाधि नहीं मिली थी उनको। इसीलिए महान उपाधि मिली थी कि उनकी समय में कोई भी दुखी नहीं था। सम्राट अशोक की जो मेन गति थी वो अफगानिस्तान के काबुल का अंदर तमिलनाडु और केरल को छोड़ करके अपना साम्राज्य स्थापित किया था। उसी प्रकार हमें भी मेहनत करनी चाहिए। और बाद में जब कलिंग पर उन्होंने चढ़ाई की थी तो उनका हृदय भयंकर नरसिंहार की वजह से द्रवित हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। और गौतम बुद्ध की शरण अपनाई उन्होंने। इसलिए हिंदू जो हमारा मौर्य समाज है वो बौद्ध धर्म को अपनाता है। तो सभी भैया बहनों से मेरा ये कहना है कि वो भी बौद्ध धर्म अपनाएं और मौर्य समाज को आगे तक ले जाएं। हमारी जो आज की जन युवा शक्ति है उसे प्रेरित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आ जाओ बेचारा बाबू, अरे 2 साल बोल रहे भैया, आ जाओ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय और मुख्य अतिथि, बाकी सभी गणमान्य व्यक्ति, साथी लोग, आज बहुत हर्ष का विषय है कि एक युवा पीढ़ी ने एक अच्छी पहल की है। अच्छी पहल करने के साथ साथ में थोड़ा सा ये है कि हम लोग संगठित हो और अपने समाज के साथ में खड़े हो और समाज के लिए आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते रहे। सब लोगों के एक दूसरे के सहयोग से बहुत कुछ होता है। सारे लोग एकजुट होकर काम करेंगे। आज ये छोटा कार्यक्रम है, बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा और आगे हमारी पहचान बनेगी। जिस जगह भी जाएंगे हम लोग अपनी पहचान के साथ में, जब पहचान होती है तो समाज में हर जगह इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा। तमिलनाडु और केरल को छोड़ करके अपना साम्राज्य स्थापित किया था। उसी प्रकार हमें भी मेहनत करनी चाहिए। और बाद में जब कलिंग पर उन्होंने चढ़ाई की थी तो उनका हृदय भयंकर नरसिंहार की वजह से द्रवित हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। और गौतम बुद्ध की शरण अपनाई उन्होंने। इसलिए हिंदू जो हमारा मौर्य समाज है वो बौद्ध धर्म को अपनाता है। तो सभी भैया बहनों से मेरा ये कहना है कि वो भी बौद्ध धर्म अपनाएं और मौर्य समाज को आगे तक ले जाएं। हमारी जो आज की जन युवा शक्ति है उसे प्रेरित करें।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आ जाओ बेचारा बाबू, अरे दो साल बोल रहे भैया, आ जाओ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय और मुख्य अतिथि, बाकी सभी गणमान्य व्यक्ति, साथी लोग, आज बहुत हर्ष का विषय है कि एक युवा पीढ़ी ने एक अच्छी पहल की है। अच्छी पहल करने के साथ साथ में थोड़ा सा ये है कि हम लोग संगठित हो और अपने समाज के साथ में खड़े हो और समाज के लिए आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते रहे। सब लोगों के एक दूसरे के सहयोग से बहुत कुछ होता है। सारे लोग एकजुट होकर काम करेंगे। आज ये छोटा कार्यक्रम है, बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा और आगे हमारी पहचान बनेगी। जिस जगह भी जाएंगे हम लोग अपनी पहचान के साथ में, जब पहचान होती है तो समाज में हर जगह इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा। और भी आगे समाज के काम वो भी समझा लड़कों को मेहनत की है। अरे आज बोल के धन्यवाद करने तो आए, अपने परिवार में नहीं बोलो भाई, कहीं बाहर अगर तुम्हें बुलवाया जाएगा तो तुम कैसे बोलोगे? घर में झेल रहे हो, आओ ना लंकेश, बोलो ना तुम, आओ आओ। भाई सौमेंद्र यादव जी, अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज के महान नायक, देश के महान नायक, मौर्य समाज के प्रोधा, जिनका शौर्य सूर्य उदय से और जहां अस्त होता है वहां तक इनकी ख्याति थी, जिन्होंने अपने पराक्रम, शांति, सौहार्द, अपनी वीरता का परचम लहराया और ऐसे महान नायक का हम की जयंती मना रहे हैं आज। बहुत ही हर्ष और बहुत ही खुशी का विषय है, क्योंकि हमारे देश का राजा, जिसका पराक्रम का लोहा विदेशों तक रहता है, माना विदेशों ने ऐसे महान योद्धा की जयंती हम मना रहे हैं। इनका पराक्रम और शौर्य को हम कितना भी कहें फिर भी हम कह ही नहीं पाएंगे, बहुत कम है। क्योंकि आज के समय में योद्धाओं की वीर गाथाओं को इतिहास से मिटाने का काम किया जा रहा है। अगर हम लोग अपने महापुरुषों के प्रति, अपने देश की धरोहर, अपने प्रतापी राजाओं की, अपने बच्चों को अगर नहीं प्रेरणा देंगे तो वह अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, युवाओं को आगे बढ़ने की जरूरत है। जिन्होंने देश में शांति स्थापित की और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले, जिनके शासन में किसी भी प्रकार की कोई जातपात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव या किसी भी अन्य देश की हिम्मत नहीं थी जो इनके शासन में इनकी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट पहुंचा सके। सब भेदभाव, जातपात, सब छुआछूत, ऊंच नीच को खत्म करके
अपने शौर्य और पराक्रम से देश की रक्षा की, देश का परचम लहराया और देश को आज जो हम उच्च श्रेणी में मानते हैं, जो हम आज जागरूकता की श्रेणी पे पद्धति में आगे बढ़ रहे हैं, अपने बच्चों को जो शिक्षा और जो आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, यह हमें हमारे जो देश के सम्राट योद्धा जिन्हें विश्व विजेता कहा जाता है, इन्होंने हमें ये प्रेरणा दी। इनके मार्ग पर चलने की जरूरत है। बच्चों को सम्राट अशोक के बताए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है और सब लोग मिलकर प्यार, मोहब्बत और भाईचारे के साथ मैं सभी से एक बार और कहना चाहूंगा, जो बच्चों ने मेहनत की है, पिछली बार भी मेहनत की और उससे पहले भी मेहनत की, इनका मनोबल बढ़ाएं, सब लोग इनका साथ दें। ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम घर से निकल कर आके यहाँ कार्यक्रम की शोभा तो बढ़ा सकते हैं। और हम ऐसे महान नायक की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने वीरता का परचम लहराया और आज भी जो शेर मुक्त की जो इनकी जो महार है, वो इस चीज का प्रतीक है कि चारों दिशाओं में इनके वीर्य और पराक्रम की का जो पूरे देश में था, चारों देशों में चारों तरफ इनका पराक्रम था, ये इसका प्रतीक है। मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं और इन बच्चों को मैं इनके जो साहस और मेहनत, इसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं। और हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे तोताराम मौर्य जी, मलखानपुर से चलकर आए हमारे भाई, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, समाजवादी पार्टी के नेता निहाल सिंह मौर्य जी, हमारे छोटे भाई सम्मानित अधिवक्ता प्रधान सिंह मौर्य जी, उनके साथ आए मुख्य अतिथि के साथ हमारे विशिष्ट अतिथि भाई मौर्य जी, मैं नाम नहीं जानता, अखिलेश, अरे वाह बहुत अच्छे, अखिलेश रस्तोगी जी, वाह भाई वाह। वास्तविकता देखिए, ये जो जयंती मनाई जा रही है, यहाँ पर किसी एक जात, एक समाज का वो नहीं है, सब समाज का सहयोग है। ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही गौरव की बात है। तो हम सबको आगे बढ़कर आना चाहिए। अशोक सम्राट जो हमारे चक्रवर्ती राजा, उन्होंने एक समाज के लिए काम नहीं किया, उन्होंने सब समाज के लिए, पूरे देश के लिए काम किया, देश को आगे बढ़ाया, देश को सुरक्षित रखा, देश की विभिन्न समस्याओं का निदान किया। और एक चीज और बता दूं, सम्राट जो हमारे अशोक सम्राट जी जो हैं, इनके परपोते प्रद्युम्न मौर्य जी ने भी बहुत अच्छा शासन किया, जिनके भय से चीन ने अपनी दीवार लगाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। ये ऐसे वीर पराक्रमी प्रतापी राजा रहे हैं। हम इनके चरणों में मैं बार बार नमन और वंदन करता हूं। जय हिंद, जय अशोक, जय महान, जय देश, जय भारत। धन्यवाद। भाई शोभेंद्र यादव जी ने बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत किए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी